सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, हम कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आशा करता हूं आपको वो पसंद आए होंगे। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से कहना चाहूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3। तो हम जो टाइप्स लेके आते हैं दोस्तों, ये इसमें हम ट्रिक्स भी बताते हैं और उसके साथ साथ उसकी कैलकुलेशन, जो जनरल कैलकुलेशन होती है, जो कि आपको आनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ट्रिक्स को जो है माइंड ऑफ हो जाता है, तो हम नहीं याद रख पाते। तो कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़, इसको आप याद रखो, याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3। टाइप हमारी ये है आज की कि कोई राशि है वो किसी निश्चित दर से, जैसे मैं पर्सन को लिखूंगा तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि कोई मूलधन या राशि कह लो। पहला जो प्रश्न है हमारा, कोई राशि, देखो कोई राशि कहे या फिर मूलधन कहे तो बात एक ही है। कोई मूलधन 2 वर्ष में, क्या कहता है, कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना, 1.25 गुना तथा 1.25 गुना का मतलब है 1.25 गुना, तथा 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 1.75 गुना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर का मतलब निकालना है हमें, ये निकालना है आर निकालना है। छोटा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहां पर हमारे पास ये जो जितने गुना है, ये एक प्रकार से मिश्रधन ही है। और जब इस तरह का जो प्रश्न आपको दे दिया जाए तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक जो है अप्लाई कर देनी है। और वो है, जितने गुना बनती है n2 बटे n1 और इसकी पावर, दर निकालने का फार्मूला है भाई। ये दर निकालने का फार्मूला 1 बटे समय का अंतर t2 माइनस t1। ये t2 क्या है, ये t2 है बड़े वाला समय, यानी कि दूसरे वाला समय। देखो 3 वर्षों के बाद, ये 2 वर्ष के बाद था, ये 3 वर्ष के बाद था। तो ये आपका t1 है, ये t2 है। तो t2 क्या है, दूसरे वाला समय, जो कि हमेशा बड़ा ही होगा, बड़े में से छोटा घटेगा। टोटल में से माइनस का 1 और गुणा में 100 दर प्रतिशत निकालने के लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अब बारी ये आती है कि क्या आप इसको कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो? तो हाँ, इसको हम कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते उसमें आपको मूलधन मानना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन में वो कितना हो जाता है, 1.5 गुना, तो P का 1.5 हो गया, दूसरे में P का 1.75 हो गया। और एक अलग अलग स्टेप मान के भाग करना है। एक मैं और प्रश्न करवाऊंगा, उसमें ये बात आपको क्लियर बन जाएगी। उसमें आपको P मान के भी कर सकते हो आप, 1-2 टाइप और आएंगी, उसमें ये माइंड में आपके क्लियर हो जाएगा। बट ये टाइप जो है, देखो आकर के रुकेगी इसी फार्मूले के ऊपर ही कि जितने गुना, यानी कि ये मिश्रधन ऊपर आएगा। n2 क्या है भाई, मिश्रधन, बड़े वाला मिश्रधन, 3 वर्षों वाला मिश्रधन ऑलवेज बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें समय ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा, तो मिश्रधन भी ज्यादा। 1.75 वाला n2 यानी कि ऊपर आएगा, छोटे वाला जो गुणा है वो नीचे आएगा, और पावर में 1 बटे बड़े वाला समय घटा छोटे वाला समय, टोटल में से माइनस का 1 और गुणा में 100। ये ट्रिक आप अप्लाई कर दो तो ये दर प्रतिशत आपकी आ जाएगी। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो n2 यहाँ पर है 1.75 और n1 है यहाँ पर 1.25, इसकी पावर 1/3 माइनस का 2, यानी कि t2 माइनस t1 करेंगे तो 1/1 माइनस का 1 और इसके टोटल के गुणा में 100। तो ये तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या हम ये दशमलव इस दशमलव से हटा सकते हैं? आई थिंक क्लियर है आपके। दशमलव के बाद में अंक अगर बराबर हैं, 2 ऊपर और नीचे, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाता है। क्यों कट जाता है ये भी मैं समझा देता हूँ
कि ये दशमलव इसका ये है, इसका ये है, तो इसका ऊपर वाले का दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, नीचे वाला घटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, तो ये दोनों 100 कट जाएंगे, तो ये दशमलव इसलिए काट देते हैं, तो ये डायरेक्ट ही काट देते हैं, समझाने के लिए था ये। तो सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये शायद 25 से कटेगा, 25 पंजो 125 है, और 25 7 175 भाई, तो ये हो जाएगा 7/5 माइनस का 1 और टोटल के गुणा में 100। तो ये कैलकुलेट आप कर सकते हो, ये आ जाएगा 2/5 गुणा में 100 और 5 तक काटेंगे तो 20 दूनी 40% जो है दर आ जाएगी। तो ये थी 40%। तो एक टाइप तो भाई हमारी ये थी, लेकिन एक बात ये और है कि जब जैसे ये कहता है कि इतने गुना हो जाता है, ये इस टाइप का प्रश्न हमारे साधारण ब्याज में भी आया था, आपको याद होगा। तो जितने गुना होता है, गुना की बजाय अगर वो हमें मिश्र धन दे दे, मिश्र धन कि भाई 5 वर्ष में 20,200 हो जाता है, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, 7 वर्ष में जो है 22,400 हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो दर प्रतिशत क्या होगी, मूलधन भी कई बार पूछ लेते हैं। तो देखिए मैं उसी टाइप का जो है प्रश्न लेने वाला हूँ नेक्स्ट वाला, तो वो प्रश्न पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद में हम उसको करेंगे। देखिए एक प्रश्न तो ये है हमारे पास कि क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखिए प्रश्न में कहता है कि कोई राशि या मूलधन कह लो, फिर मैं वही रिपीट करूंगा, कोई राशि, देखिए सेकंड प्रश्न हमारा, कोई राशि या मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या हो जाता है, 4 वर्ष में 4800 रुपये और 8 वही राशि 8 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है भाई, 6,000 रुपये हो जाती है। तो वो कहता है कि वह राशि क्या है, अब की बार राशि पूछ रही, राशि का मतलब P यानी कि मूलधन। तो एक देखिए इसका एक तुक्का लगा लीजिए आप, तुक्का ये है कि कोई राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4800 रुपये हो जाती है, और प्लस का 4 वर्ष का क्या मतलब है भाई, 8 वर्ष में कितनी हो जाती है वो, 6,000 रुपये। मतलब अगले नेक्स्ट 4 साल में वो राशि कितनी हो जाती है, यहां पर हो जाती है 6,000 रुपये। तो 4 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी, आप ये निकाल लो। देखो एक ट्रिक है निकालने की, आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना है कि अगले 4 वर्ष में, देखिए 4 वर्ष में वो कितनी हो गई थी, 4800 रुपये, और उससे अगले 4 वर्ष बीतने से ही तो 8 वर्ष हुए ना टोटल। बात समझ में आई होगी कि पहले 4 वर्ष में वो राशि हो गई थी 4800 रुपये, और फिर 8 वर्ष में वही राशि कितनी हो जाती है, 6,000 रुपये हो जाती है। मतलब अगले 4 वर्ष में कितनी बढ़ी, मतलब अगले 4 वर्ष में कितना इंक्रीमेंट हुआ उसमें, अगले 4 वर्ष बताया ना उसने, अगले 4 वर्ष में कितनी बढ़ी वो, 6,000 रुपये। तो 4 वर्ष में कितने गुना होगी वो, 4 वर्ष में कितने गुना हो गई, बस ये निकाल लो आप, 4 वर्ष में कितने गुना हो गई, 6,000 बटे पहले 4800 थी पिछले 4 वर्ष में वो, तो इन 4 वर्षों में कितने गुना हुई, बस ये निकालना है आपको। तो ये निकालोगे तो ये 2 0, तो ये 2 0 कट गई, 12 5 60, 12 चौके 48, मतलब यह बन गई भाई 5/4 गुना। अगले 4 वर्ष में कितनी बन गई, 5/4 गुना। और पिछले 4 वर्ष में कहाँ पहुंची थी वो, पिछले 4 वर्ष में पहुंची थी वो कितना था, 4800 रुपये। तो क्या आप ये नहीं लिख सकते क्या, देखो एक लाइन का प्रश्न था ये, 4800 का मतलब 5/4
जो मूलधन का 5/4 मूलधन का 5/4 क्या आप 4800 नहीं लिख सकते? मूलधन का 5/4 आप क्या लिख सकते हो? 4800 रुपये। ये वाली लाइन बनेगी आपकी, सिर्फ एक लाइन। और पी फाइंड आउट कर लो, यानी कि 4800 गुणा में 4 ऊपर 5 नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से काटोगे ना इसको, तो 5 निम में 45, 5 छिके 30, 960 गुणा में 4, 4 0 0, 4 छिके 24, 2, 4 निम में 36 और 2 38, तो 38,840 रुपये आपको मूलधन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और यदि इसी पर्सन को अगर आप हमारा जनरल मेथड है ना, जनरल मेथड जिसकी विधि से आप कर सकते हो, उस विधि से भी आप इसको क्या करोगे? मूलधन मान लो। आई थिंक क्लियर हो गया हुआ ये आपको एक लाइन में आपको कैसे निकालना है। तो अगर आप चाहो तो मैं उसको भी निकाल देता हूं, छोटा सा करने की कोशिश करूंगा कि मैं मूलधन को यदि पी रुपये मानूं, अगर मूलधन को मैं क्या मानूं भाई? पी रुपये, तो ये जो 4800 रुपये है ना, ये मिश्र धन है 4 वर्ष का, तो P इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात 4। और दूसरा स्टेप ये होगा भाई 6000 बराबर P इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात 8। इसने 1 नंबर मान लो, इसको 2 मान लो, और 2 नंबर स्टेप को भाग कर दो पहले वाले स्टेप से। तो मैं सीधा लिख देता हूं, देखो ये आएगा 6000 बटे 4800, मतलब स्टेप नंबर 2 को 1 से भाग करने पर ये स्टेप आएगा 6000 बटे 4800 बराबर P से P कट जाएगा, 1 प्लस दर बटे 100 की घात 8 घटा 4 यानी कि 4, ये बनेगा, ये वाला स्टेप बन जाएगा। तो क्या 1 जमा R बटे 100 की घात 4 का मान है ना हमारे पास, ये इसका मान किसके बराबर है? 6000 बटे 4800 के बराबर। तो ये 1 नंबर स्टेप को आप देखिए ध्यान से, ये वाला यहां पर आप ये देखो, ये वाला स्टेप यहां तक का, इसमें आप ये पुट आउट कर सकते हो, मतलब 4800 बराबर P गुणा में इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? 6000 बटे 4800, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 5 60, 12 चौके 48। देखो ये पहले वाला वही स्टेप आ गया जो हमने एक लाइन में किया था ना, वही स्टेप आ गया। तो यहां से P फाइंड आउट करोगे तो वो भी कितना आएगा, क्योंकि स्टेप ही वही सेम टू सेम हो गया, 3840 रुपये। आई थिंक ये भी टाइप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। वो कहता है भाई नेक्स्ट टाइप में कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,150 रुपये और 3 वर्ष में 13,668.75 रुपये हो जाती है। राशि तथा वार्षिक ब्याज की दर क्या है? वो क्या कहता है भाई, हमारा तीसरा प्रश्न आज का, कि कोई राशि या मूलधन कह लो, कोई राशि है और वो ये कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसकी दर से? चक्रवृद्धि ब्याज दर से। वो कहता है 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है? 12,150 रुपये हो जाती है। तथा 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई? 3 वर्ष में हो जाती है 13,668 रुपये 75 पैसे, यानी कि इसको टोटल रुपये लिख सकते हो आप, पॉइंट लगाते हो तो रुपये हो जाती है। तो क्या क्या निकालना है? राशि यानी कि P निकालना है एक तो, और दर निकालनी है, ये चीजें निकालनी है, यहाँ पर ये चीजें निकालनी है। अच्छा, एक सोचने वाली बात है, 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा। देखो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में हो जाती है 12,150 रुपये, 3 वर्ष में हो जाती है 13,668 रुपये 75 पैसे। आप इस पर ध्यान दीजिए, 1 वर्ष में कितना ब्याज बना? 2 वर्ष में तो ये था, तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? अब आपको ये ब्याज को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है, आप कोई भी ब्याज सोच सकते हो।
तो क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला आसान है तो आप साधारण ब्याज वाले तरीके से निकाल सकते हो। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 13,668.75 में से ये 12,150 रुपये घटा दीजिए, तो 1 वर्ष का उस राशि पर 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। कोई मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। कोई राशि 2 वर्ष में 12,150 रुपये हो जाती है, एक मिश्र धन है। अब आगे 12,150 पर ही तो ब्याज लगेगा, तो 3 वर्ष में वो राशि हो जाती है 13,668.75 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा, मतलब 1 वर्ष में कितना ब्याज लग गया उस राशि पर, तो क्या करोगे, 13,668.75 में से आप 12,150 घटा दीजिए, 1 वर्ष का ब्याज यानी कि तीसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा। आई थिंक क्लियर। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, ये 0.75 तो यूं का यूं रह गया, 8 में से 0 गई तो 8 का 8, और 6 में से 5 गया तो 1, और इस 6 में से 1 गया तो 5, और 3 में से 2 गया 1, 1518 रुपये 75 पैसे। ये क्या है, ब्याज है ये। तो क्या ये मूलधन का नहीं होगा, मूलधन गुणा में दर कितनी है, सॉरी क्या क्या निकालना था इसमें निकालना था 2 वर्ष में 12,150, 3 वर्ष में 13,678 रुपये पैसे हो जाती है। हाँ, इसमें निकालना था दर, तो आप यहां से दर निकाल सकते हो। दर निकालने के बाद में हमारी समस्या हल हो जाएगी। दर का फार्मूला साधारण ब्याज वाले उसमें निकालेंगे। सो साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन और गुणा में समय। देखो ये फार्मूला आपको याद होगा साधारण ब्याज वाला दर निकालने के लिए। तो अगर इसको हम साधारण ब्याज माने या ब्याज माने साधारण भाषा में, तो 1518.75 और गुणा में 100 और बटे मूलधन है हमारा 12,150 रुपये, क्योंकि 12,150 पर तीसरे वर्ष का ब्याज लगा, जिससे वो बढ़ करके 13,668 रुपये 75 पैसे हो गया। आई थिंक क्लियर। तो ये ब्याज हमारा मूलधन, इस ब्याज के लिए मूलधन क्या होगा, 12,150 रुपये और गुणा में समय 1 वर्ष, लिखने की जरूरत को नहीं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये हटाएंगे तो पॉइंट 100 से 100 कट गया। आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपको दर प्रतिशत आ जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको, दर मिल जाएगी। और मैं दर भाई देखो यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूँ, क्योंकि इसका पॉइंटों में आ रखा है 12.5% आएगी, ये श्योर है। इसका उत्तर है 12.5%। अब ये 12.5% का इस्तेमाल करके आप जो है मूलधन निकाल सकते हो, चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला लगा करके। कैसे, देखो, चाहे तो आप 12,150 को इसको ले लो और चाहे आप इसको ले लो। अब इसको लेते हो ना मिश्र धन के रूप में, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल लगेगी, तो क्यों ना आप इसको ले लो। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन यानी कि मिश्र धन का फार्मूला A बराबर P इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। ये फार्मूला था ना भाई। तो यहाँ पर P इसका A का मान गिवन है 12,150, यहाँ पर पुट क्या कर दोगे 12,150, P इंटू 1 जमा दर कितनी आई है हमारी, दर आई है 12.5%। तो यहाँ पर लिख सकते हो 12.5 बटे 100 की घात टी क्या लिखोगे 2 वर्ष, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती मिश्र धन था, तो ये यहाँ पर 2 लिखो और सिर्फ P फाइंड आउट करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। और मिश्र धन दे रखा है, इसका आंसर 9600 रुपये आएगा। कितना आएगा, 9600 रुपये। तो ये एक टाइप थी, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये थी हमारी। इसके बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, और वो नेक्स्ट टाइप क्या है देखिए। नेक्स्ट टाइप है भाई हमारी, हाँ ये टाइप अलग है, इसको जरूर करना चाहिए हमें। ये टाइप जो है कई बार आ भी चुकी है। ये 12,000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज में दिया जाता है तथा यह तय किया गया कि पहले वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 5%। देखिए कोई राशि है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये की राशि है, कोई 12,000 रुपये की राशि, इसके लिए ये करार किया गया था कि ये राशि जो है 3 वर्ष के लिए जो है
3 या 4 इसमें दे नहीं रखा। तो ये तय किया गया है कि पहले वर्ष के लिए, जो पहला साल था ना, पहला वर्ष, उसके लिए ब्याज की दर प्रतिशत अलग अलग समय के लिए अलग अलग दे रखी हो। देखो इस प्रश्न में याद रखने वाली बात क्या है, कोई निश्चित राशि या मूलधन हमारे पास है और उसके लिए ब्याज की दर अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। तो हमें क्या निकालना है, मिश्र धन की राशि ज्ञात करनी हो तो वो कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। वो कहता है कि पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष का मतलब है एक वर्ष, एक वर्ष के लिए ब्याज की दर दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक में दे रखा है। अगले 2 वर्ष के लिए, दूसरे स्टेप में 2 वर्ष के लिए कितने है ब्याज की दर है, ब्याज की दर है भैया 10% दर है, 10%, यह भी वार्षिक। और अंतिम वर्ष के लिए कहता है ना वो, तो तीसरा स्टेप बनेगा, अंतिम वर्ष का मतलब है वो भी एक वर्ष ही है, लास्ट वाला, उसमें ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 20% वार्षिक। तो जब अलग अलग समय के लिए ब्याज की दर भी अलग अलग दे रखी हो और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना हो और मूलधन दिया गया हो उसके साथ साथ में, तो मिश्र धन कैसे निकलेगा, देखो मिश्र धन का तरीका क्या है, मिश्र धन यानी कि ए निकालने का, देखो हमारा फार्मूला क्या था, मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटे 100 की घात समय, ये था ना हमारा फार्मूला, ये फार्मूला था। तो मूलधन तो सेम रहेगा, दर अलग अलग है तो पहली दर को R1 मानो, समय को T1 मान लो, फिर उसके बाद में इंटू 1 जमा में दूसरी दर को R2, नीचे 100 समय T2, और तीसरे वाले को भी ऐसे ही R3 बटे 100 समय T3। ऐसे कितने ही अलग अलग समय और दर दे रखे हों, ये स्टेप ऐसे चलता जाएगा। P को बार बार नहीं लेना क्योंकि P का पार्ट ही निकलेगा वो जो गुणा बनेगी, इस तरह से आपको लेना है। और यहां पर P का मान कितना है, यहां पर 12,000 और गुणा में 1 जमा में दर का मान कितना है 5%, 5/100, ये एक वर्ष है तो 1 लिख दो, लिखने की जरूरत भी नहीं है, इंटू 1 प्लस दर कितनी है दूसरी स्थिति में 10%, तो 10/100 की घात T2 करेंगे तो समय कितना है इसका 2 वर्ष, तो 2 लिखना पड़ेगा ये, इंटू 1 जमा फिर दर कितनी है इसके लिए 20/100 की घात T3, ये भी एक वर्ष है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कैलकुलेट करना है भाई आपको, सिर्फ इसको जोड़ के, इसको खोल के कैलकुलेट जोड़ देंगे, इसको भी खोल के 2 बार गुणा हो जाएगी इसकी, और ये भी 20/500 हो जाएगा, ये 10/250 हो जाएगा, और इसको जोड़ के कैलकुलेट करना है, ये आपके ऊपर है। तो इसका आंसर यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन भी आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो इसमें से जो मिश्र धन आएगा उसमें से ब्याज को घटा दीजिए। एक टाइप हमारी ये थी। तो एक टाइप हमारी और बचती है, जब अलग अलग मिश्र धन के लिए अलग अलग समय दे रखा हो और दर प्रतिशत निकालना हो। हालांकि इस टाइप का हम प्रश्न एक कर चुके हैं, फिर भी हम इसको रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल माइंड में, जैसा मैंने बोला था शुरुआत में। देखिए प्रश्न में क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट टाइप है कि कोई धन है, प्रश्न है हमारा क्वेश्चन, कोई धन, प्रश्न में क्या कहता है भाई, प्रश्न को समझना जरूरी है। कोई धन है 6 वर्ष में तो हो जाता है भाई 1000 रुपये, 6 वर्ष में कितना हो जाता है 1000 रुपये हो जाता है। वही धन 9 वर्ष में वही धन कितने रुपये हो जाता है 1331 रुपये हो जाता है। तो वो कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। देखो ये प्रश्न इस टाइप का ना साधारण ब्याज में भी आया था, लेकिन इसने लास्ट में क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। देखो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए क्या फार्मूला बनेगा इसका, ये इस टाइप का प्रश्न मैं करवा भी चुका हूं आपको, अभी जस्ट हमने किया था जिसके अंदर हमने अलग अलग जो है निकाल करके और P निकाल दिया था, वो 5/4 समथिंग आया था, आपको ध्यान होगा। लेकिन दर का फार्मूला एक आपका वो भी आया था कि भाई कोई राशि है वो कि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 8 वर्ष में 12 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है, उस टाइप से ही ये निकलेगा। तो वहां पर हमने जितने गुना हुआ था उन दोनों को मिश्र धन मान लिया था, यहाँ पर पहले से ही मिश्र धन दे रखा है। मतलब ये हुआ 6 वर्ष का मिश्र धन और 9 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ वो गिवन है। तो दर निकालने का फार्मूला, दर प्रतिशत निकालने का फार्मूला, दूसरा मिश्र धन बटे पहला मिश्र धन की पावर 1 बटे समय का अंतर,
और समय का अंतर में बड़ा समय घटा का पहला समय, देखो यही फार्मूला लगाया था हमने उसमें, और गुणा में 100। कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो आप, पी मान करके, याद आया होगा आपको, पी मान करके निकाल सकते हो। तो ए टू कितना है भाई, 1331 बटे 1000, और इसकी पावर 1 बटे T2 माइनस T1, 9 माइनस का 6 माइनस का 1 और गुणा में 100। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी पावर हो जाएगी 3। तो ये देखो भाई 1331 को लिख सकते हो आप 11 की 3, और 1000 को लिख सकते हो ये इसको 10 की 3। तो क्यों ना इसकी टोटल की 3 किया जाए, और इस टोटल की पावर 1 बटे 3, टोटल में से माइनस का 1 और गुणा में 100। 3 से 3 कट जाता है, तो ये 11 बटे 10 माइनस का 1 और गुणा में 100। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, ये 1 बटे 10 आएगा और गुणा में 100, 10 दाए 100। तो 10% वार्षिक आपको क्या मिल जाएगी, ब्याज की दर मिल जाएगी। और वैसे करना चाहो तो मूलधन पी मानो, पी मान करके मिश्र धन का फार्मूला लगा दो। दूसरे वाला जो स्टेप आएगा मिश्र धन का, उसको पहले वाले से भाग करो। आपको ध्यान आ गया होगा, एक टाइप मैं ऐसे करवा चुका हूं, तो दर प्रतिशत निकाल सकते हो आप। तो ये था हमारा आज का वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।